मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वासी सिद्धार्थनगर में इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। आइए आज हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ड्रिलिंग मशीन क्या है, पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या है, पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन के भाग क्या क्या हैं, ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती हैं, ड्रिलिंग मशीन का आकार क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन पे कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं, ड्रिलिंग मशीन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या क्या है, पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन की देखरेख कैसे करते हैं, पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन की मरम्मत कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं ड्रिलिंग मशीन। किसी भी जॉब पर होल करने की प्रक्रिया को हम ड्रिलिंग कहते हैं और जिस टूल से करते हैं उसे ड्रिल बिट कहते हैं और वह मशीन ड्रिलिंग मशीन कहलाती है। ड्रिल मशीन में मुख्यतः एक घूमने वाला स्पिंडल होता है। इसमें ड्रिल एक चक्कर लगाकर या सीधे स्पिंडल को में पकड़ते हैं। स्पिंडल के साथ में ड्रिल घूमता है तथा कटिंग प्रक्रिया करते हुए जॉब में प्रवेश करता है। इसके लिए स्पिंडल को नीचे की ओर दबाकर डालकर लाया जाता है। इस मशीन को ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हैंड ड्रिलिंग मशीन का है फिगर है। ये चक है, इसे चक कहते हैं, ड्रिल बिट कहते हैं। ये बटन है जिससे हम क्या करते हैं, प्रेस करने के बाद ये चक घूमना स्टार्ट हो जाता है। पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन, पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन जिसे ड्रिल प्रेस भी कहते हैं, कठोर पदार्थों में होल करने के लिए इसे का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल को एक घूर्णन धुरी में आयोजित किया जाता है और इसे वर्कपीस में लगाया जाता है, जिसे आमतौर पर एक मेज पर रखकर आराम करने वाले एक वाइस में जकड़ा जाता है। ड्रिल को 3 जबड़े के साथ एक चक में पकड़ लिया जाता है जो एक तरफ रेडियल के रूप में चलते हैं या इसमें एक पतला टांग रहता है जो धुरी में एक पतला छेद में फिट रहता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पोर्टेबल पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। इसे हम कहते हैं आधार या बेस। ये वर्क टेबल है। इस के माध्यम से हैंडल के माध्यम से वर्क टेबल को हम ऊपर नीचे करते हैं और इसको हम कॉलम कहते हैं। ये मोटर लगा होता है, यहाँ पर बेल्ट लगे होते हैं और ये सुरक्षा गार्ड है। ये सुरक्षा गार्ड है। ये चक है, चक में बिट लगा होता है। चलिए पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन के भाग कौन कौन से होते हैं आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पुली, गार्ड, बेल्ट, मोटर, कॉलम, चेक, बेस टेबल, चक, रेगुलर वर्क टेबल, स्पिंडल क्लैंप, ये इसके मेन भाग हैं। और अगर फिगर के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो इसे कहते हैं बेस टेबल या बेस। एक कॉलम है, एक टेबल क्लैंप है जिसे टेबल को क्लैंप करते हैं, वो वर्क टेबल है जिस पे जॉब को फिक्स करने के बाद हम ड्रिलिंग करते हैं। ये मोटर है, ये चक है, यहाँ पर ड्रिल बिट लगता है इस चक में। ये स्पिंडल क्लैंप है, ये डेप्थ एडजस्टमेंट है जिससे कि हम गहराई या डेप्थ हम फिक्स करते हैं कितना गहरा होल करना है। या हैंड फीड है जो हम अपने हाथ से फीड देते हैं। ये पुली है और ये बेल्ट है, ये गार्ड है। मोटर जब स्टार्ट होगा तो यहाँ का पावर ये पुली पे ट्रांसफ़र होगा। पुली के जब घूमेगा तो चक घूमेगा तो ड्रिल बिट घूमेगा जिससे कि होल होना रहता है। ड्रिलिंग मशीन के प्रकार कई टाइप्स के होते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पैंडलिंग ड्रिलिंग मशीन, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। आइए सबसे पहले पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम अध्ययन करते हैं जिसे हम कहते हैं हैंड ड्रिलिंग मशीन भी कह सकते हैं। यह छोटे आकार की एक ड्रिलिंग मशीन है जिसे आसानी से कार्यस्थल पर ले जाकर विभिन्न स्थितियों में ड्रिलिंग की जाती है। इस मशीन का प्रयोग बहुत भारी उपकरणों के लिए किया जाता है जिन्हें मशीन शॉप में ले जाना संभव नहीं रहता। कभी कभी स्टील स्ट्रक्चरों में ड्रिल करने के लिए पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है जिसे हम हैंड ड्रिलिंग मशीन भी कह सकते हैं। आइए संवेदन ड्रिलिंग मशीन और वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन में क्या अंतर है या किसे कहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करें। ये आप जो फिगर आप देख रहे हैं संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन है, ये वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है। ये जो ये आपने पढ़ा ये बेस कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, और टेबल है, ये टेबल क्लैंप है, ये ड्रिल बिट है, स्पिंडल है, स्पिंडल हेड है, ये ड्रिल फीड है, ये स्टेप कॉन पुली है, ये बेल्ट है, ये मोटर है। सेम वही पार्ट इसके भी होते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। ड्रिलिंग मशीन के प्रकार में अगला आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन और गैंग ड्रिलिंग मशीन। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जो आर्म है ये दाएं बाएं रेडियल या कर्व के रूप में ऐसे घूम सकती है, इसलिए इसे हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये गैंग ड्रिलिंग मशीन का फिगर है। इसमें एक साथ देखिए 3 ड्रिलिंग मशीन है, एक ही टेबल पर लगी हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसमें ये अलग अलग साइज़ों के होल अलग अलग स्थानों पर एक ही साथ हम कर सकते हैं, इसीलिए इसे गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन के प्रकार में आगे चलिए। मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन और ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। ये जो आप फिगर देख रहे हैं मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन का है फिगर है। इसमें इस ड्रिलिंग मशीन में एक साथ बहुत सारे स्पेंडल लगे होते हैं, जितने होल करने होते हैं उतने स्पेंडल लगे होते हैं, इसीलिए इसे मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ये फिगर आप जो देख रहे हैं ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन है। इसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जाप को यहाँ पर फिक्स कर देंगे, यहाँ पर चक में बिट लगा देंगे और जितनी गहराई फिक्स कर देंगे और यहाँ से बटन हम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ड्रिल हो जाएगा, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन का आकार। ड्रिलिंग मशीन को उनके आकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन ड्रिल के अधिकतम व्यास द्वारा निर्दिष्ट की जाती है जो इसे संभाल सकती है। संवेदनशील ड्रिलिंग मशीनों का आकार सबसे बड़ी वर्कपीस के आकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो धुरी के नीचे केंद्रित किया जा सकता है या स्तंभ के चेहरे और धुरी के अक्ष के बीच की दूरी से दुगना से थोड़ा छोटा होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का आकार कॉलम के व्यास और लंबाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन पे हम कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं? सबसे पहला आता है ड्रिलिंग। किसी भी जॉब मार्किंग के पश्चात सेंटर लगाकर अथवा जिग फिक्सर का प्रयोग करके ड्रिल द्वारा बेलनाकार सुराख करने की प्रक्रिया को हम ड्रिलिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग। किसी जॉब में पहले से बनाए हुए सुराख का ऊपरी सिरा कुछ गहराई तक बड़ा करने को काउंटर बोरिंग कहते हैं। इसके लिए ड्रिल के अगले भाग में पायलट बना होता है। अगला है काउंटर सिंकिंग। किसी जॉब में पहले से बनाए हुए सुराख का ऊपरी सिरा चैम्फर करके बड़े ड्रिल द्वारा आकार में बनाने को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इसके लिए विशेष काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। अगला बोरिंग। ड्रिल किए हुए होल को सिंगल पॉइंट टूल द्वारा बड़ा करने की प्रक्रिया को बोरिंग कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन पे कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं? पहला है स्पॉट फेसिंग। पहले से बने होल की ऊपरी सिरे पर स्पॉट फेसिंग टूल के द्वारा वृत्ताकार वाशर के आकार का ग्रूव बनाने को स्पॉट फेसिंग कहते हैं। ट्रैपनिंग। पहले से बने होल के चारों ओर रिंग के आकार का ग्रूव बनाने को ट्रैपनिंग कहते हैं। यह ग्रूव रबड़ वाशर फंसाने के काम आता है। रीमिंग। ड्रिल द्वारा बने खुरदुरे होल को रीमर द्वारा फिनिश करने व एक्यूरेट आकार देने को रीमिंग कहते हैं। टैपिंग। ड्रिल होल में चूड़ियाँ बनाने की प्रक्रिया को हम टैपिंग कहते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या क्या हैं? ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय किन सुरक्षा उपकरणों का या ध्यान रखना चाहिए? किसी भी ड्रिलिंग मशीन का संचालन करते समय आँख और कान के लिए सेफ्टी ग्लासेस और हियरिंग प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। मशीन के संचालन के दौरान कभी भी कोई समायोजन ना करें। कभी भी अपने हाथ से चिप्स साफ ना करें। ब्रश का प्रयोग करें। सभी ढीले कपड़ों को गांठ बनाने वाले उपकरण से दूर रखें। सुनिश्चित करें कि कटिंग उपकरण ऑपरेशन शुरू करने से पहले सीधे चल रहे हैं। ढीले कपड़े ना पहनें। हाथ से कार्यस्थलों का समर्थन ना करें। ऑपरेटर के हाथ से टॉम होने से कारपीस रोकने के लिए एक होल्डिंग डिवाइस का उपयोग करें। पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन की देखरेख। संचालन के दौरान भारी काम के भार को ड्रिलिंग मशीनों के व्यापक देखरेख की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आप एक ऐसे वातावरण पर काम कर रहे हैं जहां पर धूल सचमुच हर जगह मौजूद है। भागों पर घर्षण से बचने के लिए धीमी गति से काम करना सुनिश्चित करें। ठंडी परिस्थितियों में ड्रिल को गर्म करने के लिए धीमी गति से शुरू करना सुनिश्चित करें। अत्यधिक गर्मी मोटर को अधिक गर्म करने का कारण बन सकती है, इसीलिए इसे ठंडा करने के लिए संचालन के बीच चालू और बंद करने का प्रयास करें। ड्रिल को अनावश्यक नुकसान से बचाने के लिए चिप्स को साफ करते रहना चाहिए। जंग को रोकने के लिए ड्रिल के अनपैक किए गए हिस्सों पर एक हल्का कोट लगाएं। उचित स्नेह के संदर्भ में निर्माता द्वारा दिए गए गाइड की जांच करना सुनिश्चित करें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी हम ड्रिलिंग प्रक्रिया कर रहे हैं तो जहाँ पर ड्रिल बिट घूम रहा है वहाँ पे हम
कूलेंट का प्रयोग करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो ड्रिल बिट गर्म होकर के टूट जाएगा। ड्रिलिंग मशीन की मरम्मत। स्नेहक चलती भागों के स्नेहक चलती भागों के आसपास घर्षण को कम करता है। निर्धारण। नियमित स्नेहक ड्रिलिंग मशीन उत्पादन जीवन का विस्तार करता है या जांच भी। इसके इस सब का मतलब है कि स्नेहक का प्रयोग करते रहें। ड्रिलिंग करते समय हम कूलिंग का प्रयोग करें। कंपन, घर्षण, उच्च तापमान और झटका ड्रिलिंग मशीनों के टूटने में बहुत योगदान करते हैं। पहनने और ड्रिलिंग मशीनों में कई सील और फिल्टर होते हैं। फिल्टर को भी नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। मशीन का उपयोग करने वाले श्रमिकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीन के सभी छेद साफ हो जाएं। आज हम किन किन बातों का अध्ययन किए हैं। ड्रिलिंग मशीन क्या है, पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन किसे कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं, पेडेस्टेबल ड्रिलिंग मशीन का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या क्या हैं, पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन की देखरेख कैसे की जाती है, पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन की मरम्मत हम कैसे करते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।